Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब कुछ क्वेश्चंस हम लगाएंगे मिरर पर। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। इसकी लेंथ सी और एफ के बीच में फिट हो जाती है। सी और एफ के बीच में ही आ जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं रे डायग्राम के थ्रू बनाना चाहता हूं तो इसका इमेज किस शेप में आएगा, कहाँ आएगा, कैसे बनेगा इसका इमेज। इस ऑब्जेक्ट का ये शेप वाला ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसकी लेंथ विड्थ सब कुछ है, लंबाई चौड़ाई। तो इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज की शेप क्या आएगी ये आपको बताना है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर इसके बाद एक इसी फॉर्मेट पे इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे आप अप्रोच करेंगे। रे डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। रे डायग्राम के हर एक पॉइंट यदि आपको क्लियर है तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। हम जानते हैं, पहले हम ए बी की बात करते हैं। ए बी किसके करीब है? फोकल के करीब है। और फोकल पर जो इमेज बनता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट करता हूँ तो उसका इमेज इनफाइनाइट पर बनता है, समझे। तो यानी इसका मतलब ये है कि फोकल से आगे रखूंगा तो उसका इधर बनता है इमेजिनरी, यानी फोकल से पीछे है। इसका मतलब ए बी का इमेज सी के करीब बनेगा, समझे। इनफाइनाइट से आगे और सी के करीब इधर। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके जाता हूं, मान लेते हैं ए बी को मैं यहां रख देता हूं जहां सी डी है, तो इमेज इधर आएगा, किधर? इधर सी की। इसका मतलब सी के ज्यादा करीब सी डी का इमेज होगा और ए बी का इमेज सी से दूर होगा। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है सी डी या डीसी ऑब्जेक्ट, इसको आप ऐसे लेके आ रहे हो, करीब लेके आ रहे हो। तो अगर सी डी ऑब्जेक्ट है तो सी डी का बना दो पहले, सी डी का इमेज कहां रहेगा। अगर सी डी सी पर होता तो बेटा इमेज सी डी पे नहीं बनता, नीचे उल्टा सेम साइज का। याद आया आपको? अगर ये डीसी जो है, डीसी ऑब्जेक्ट अगर ये सी लोकेशन पर होता तो इसका इमेज सेम साइज का नीचे की ओर सी पर ही बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता। ये फैक्ट आप जानते हैं। अब जैसे ही मैं इसको डीसी को पोल की ओर लेके जाऊंगा तो जो इमेज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा और उसका साइज बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस डीसी का जो इमेज बनेगा वो सी के करीब बनेगा ऐसे, और थोड़ा साइज बड़ा होगा। अगर ये सी पर होता, ये ऑब्जेक्ट डीसी सी पर होता तो सेम साइज का यहाँ बनता, एकदम सेम साइज का। लेकिन आप इसको आगे लेके जा रहे हो, कुछ आगे है इसकी लोकेशन, इसका मतलब ये पीछे आएगा और साइज बढ़ता जाता है। याद करें, रे डायग्राम में ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो ये आ जाएगा डी और ये आ जाएगा सी। मतलब अगर ए बी सी डी ऑब्जेक्ट है तो मिरर में मुझे डी यहाँ दिखाई देगा और सी यहाँ दिखाई देगा। अब इसको और आगे लेके जाता हूं और आगे लेके जाता हूं तो वो BC AB की लोकेशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये इमेज और पीछे जाएगा और इमेज का साइज बढ़ता जाता है कुछ इस प्रकार से। तो फाइनली आपको ये दिखाई देगा, ये पॉइंट A दिखाई देगा और ये पॉइंट B दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इमेज ड्रॉ कर सकते हो, समझे। ये इमेज आएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ही आएगा, समझे। जो सीबी लेंथ है वो इस तरीके से दिखाई देगी, बी पॉइंट दूर होगा। इसमें हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से समझने वाला पॉइंट है। ये पॉइंट ए आगे है तो ये पीछे दिखाई देगा, बी पॉइंट मिरर से पीछे है लेकिन उसका इमेज पहले बनेगा। ये सब रे डायग्राम की वजह से हुआ, जो रे डायग्राम मैंने आपको सिखाया था कुछ लो की वजह से ये सब कुछ हुआ। क्लियर? तो अब अगर आपको ये समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करने जा रहा हूं, इस पे उसका आंसर आप देखिए। क्लियर? देखिए example in figure the image of an object is
क्या है फिगर? ये फिगर, क्वेश्चन की फिगर ये है कि उसमें आपको ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है एफ, और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो ये बन रहा है ऑब्जेक्ट। सॉरी, इमेज जो बन रहा है, इमेज ये है इमेज। इन फिगर द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई गई, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन, ये इमेज। देन which one case is possible for its object? इस इमेज का ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ये ऑप्शन दे देता हूं, ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कि कौन सी शेप संभव है। वही सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। बताइए इस इमेज के लिए इनमें से कौन सी शेप पॉसिबल है कि उस शेप के लिए, उस एलिमेंट के लिए, उस केस के लिए ये इमेज आए। ठीक है, ये आपको सोचना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा। आसान है, इसके बारे में सोचना बहुत आसान। सोचेंगे आप और जूम लेक्चर में मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर आपने क्या दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां मैं आपको एक मिरर देता हूं। ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ मैंने आपको दिया 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इस, ठीक है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 3 mm, ये लंबा है, और ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, क्लियर। अब उसने क्या किया, ये इंफॉर्मेशन दिया कि एक ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं, बताइए कि इसका इमेज कहां बन रहा है, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब कुछ दे दिया उसने, बताइए इमेज कहां बन रहा है। अब क्या करोगे, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाओगे, आपको पता चल जाएगा b क्या है। तो ये तो बोर्ड का क्वेश्चन था, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो कुछ ना कुछ इसमें चीजें चेंज करेगा, जैसे कि वो आपको बोलेगा कि यहां से मिरर काट दिया गया है, मिरर को मिड से काटने के बाद, मतलब पॉल से काटने के बाद ऊपर 2 mm शिफ्ट कर दिया गया है। समझे ना, वो कुछ शिफ्टिंग इस प्रकार से देगा, तो मैं वही करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर है। नाउ दिस मिरर, कौन सा मिरर, ये वाला, दिस मिरर फोकल लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर इज cut from all and now this mirror is cut from all and shifting by 1 mm above the given principal axis.
image. Then find the location of image and height of image. Location and shape या size of image. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. देखो इसके बारे में एक बार हिंट भी दिया था मैंने आपको कि ऐसा वो कर सकता है कि मिरर को काट दे. दो तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई थी. तो इसके बारे में एक हिंट पहले दे चुका हूं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम ड्रॉ करेंगे कि वो क्या बोल रहा है. वो ये बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस था पुराना, उसने मिड से काट दिया और नीचे वाले पोर्शन को उसने फेंक दिया. समझे ना? आधा मिरर उसके पास है और उस मिरर को उसने 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया. समझे? ये मिरर उसने यहां कर दिया, यहां कुछ ऊपर. ये मिरर है 1 mm ऊपर. एक mm ऊपर. क्लियर? यहां जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसने जो पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसमें कोई चेंज नहीं किया. ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ था ऐसे. ऑब्जेक्ट की लेंथ 3 mm थी. उसने मिरर को काटने के बाद 1 mm ऊपर शिफ्ट किया. समझे आप मेरी बात? और ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. शिफ्टिंग नहीं की उसने आगे पीछे. ये लेंथ अभी भी कितनी है? 50 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन को अब मैं ऐसे अप्रोच करूंगा कि क्योंकि ये लेंथ चेंज नहीं हुआ, मैंने P को काट के थोड़ा ऊपर रखा. P पॉइंट से काट दिया, मिरर को थोड़ा उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया. तो चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो 1 mm ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ये चेंज है. क्लियर? तो आप उस चेंज के अनुसार इसको सॉल्व करोगे. आप ये बोलोगे कि अब इस मिरर के लिए जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की वो ऊपर 3 है और नीचे 1 mm. नीचे कितनी है? 1 mm. और ऊपर कितनी है? 2 mm. मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो दो पोर्शन में है, एक नीचे और एक ऊपर. इसको ए बी नाम दे देता हूं. ए बी. तो आपको इमेज कैसे बनाना पड़ेगा? एक तो इस ऑब्जेक्ट को जिसकी mm 2 मीटर की हाइट है, सॉरी 2 mm की हाइट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको इमेज लोकेट करना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन दोनों की सेम है. तो यानी लोकेशन इमेज की तो सेम आएगी लेकिन हाइट अलग अलग आएगी. एक की हाइट नीचे आएगी, एक की ऊपर आएगी. इतने पोर्शन की हाइट नीचे आएगी और इतने पोर्शन की हाइट ऊपर आएगी. देखो कैसे. सिर्फ चेंज होगा प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इसके लिए यहां था और नई सिचुएशन के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा. तो मैं लिखूंगा फॉर न्यू प्रिंसिपल एक्सिस. फॉर न्यू प्रिंसिपल एक्सिस. कैसे? u जो आएगा वो आएगा -50 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अगर आप इसको कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट मानोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये a ऊपर जाएगा, b नीचे आएगा. मतलब माइनस अगर आता है तो उसका क्या मतलब है? क्लियर? तो मैं इसको कंप्लीट मान के भी सॉल्व कर सकता हूं और आधा आधा मान के भी सॉल्व कर सकता हूं. मैं कंप्लीट मान लेता हूं. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी 3 mm. हाइट ऑफ इमेज मुझे बतानी है क्या है. क्लियर? अब इसके बाद मुझे बताना है v, लोकेशन ऑफ इमेज क्या आएगी. फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये करके है तो माइनस लिखना पड़ेगा. अब मैं लिखूंगा 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v पता नहीं है मेरे को, v लिखूंगा मैं. u माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/20. तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/50 माइनस 1/20. ये इधर जाएगा 1/20 आएगा. अब इसमें क्या आएगा?
-30/1000। इसका मतलब -3/100। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? v जो आएगा वो आएगा 100/3 माइनस। इसका मतलब कहीं यहां बनेगा। इसकी फोकल लेंथ ये है 20, 40, तो यहां कहीं बनेगा। यहां ये इमेज आएगी। क्लियर? अब निकालते हैं m -v/u। -v कितना है? v आया -100/3। u कितना है? -50। तो माइनस से -1 माइनस बचा रहेगा, यहां आ जाएगा 2/3 निगेटिव। तो जो m आया हमारा -2/3 आया। अब इस m से क्या पता चलता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगा। समझिए ना, इमेज इन्वर्टेड बनेगा, यानी a ऊपर दिखाई देगा और p नीचे दिखाई देगा। क्लियर? दूसरी बात, m होता है HI/HO -2/3। मैग्नीट्यूड रखेंगे क्योंकि माइनस तो हमें सिर्फ इन्वर्टेड बताता है। तो HI जो आएगा HO, O कितना है? 3mm। तो 3mm into 2/3 HI, तो ये आ जाएगा 2mm। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इमेज जो आएगा वो 2mm का आएगा। क्लियर? अब वो 2mm का किस प्रकार से आएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। समझिए, मतलब 2mm ऐसे भी रख सकते हो आप, 1mm ऊपर 1mm नीचे। 2mm आप ऊपर भी रख सकते हो। ऊपर तो आएगा नहीं क्योंकि इन्वर्टेड है, तो आधा ऊपर, कुछ पोर्शन ऊपर आएगा, कुछ पोर्शन नीचे आएगा। समझे? तो आपको वो सेम इस प्रोपोर्शनल में तोड़ना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे 1/3 एंड 2/3, तो बन जाएगा, ये 2 है, 2 को मुझे 2/3, टोटल 2 है और 1:2 यानी 3 में तोड़ना है। तो ये मुझे लिखना पड़ेगा 2/3 एंड 4/3। तो नीचे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 4/3। नीचे जो आएगा वो 4/3 आएगा और ऊपर आएगा 2/3, यानी a यहां चला जाएगा और b यहां चला जाएगा। ऐसे छोटा आएगा, टोटल लेंथ आएगी 2mm। मैंने 2mm को इस रेशियो में तोड़ दिया 1:2 वाले रेशियो में, तो 2/3 ऊपर और 4/3 नीचे, फिर ये 2 आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेशियो कैसे लिया करनी है, तो आप क्या करो, इसका अलग और इसका अलग मान लेते हैं। मुझे पता चल चुका है इन्वर्टेड आएगा, तो इस वाले ये जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये आएगा, तो ये निकालना चाहता हूं। मान लेते हैं मैं ये निकालना चाहता हूं कि ये लेंथ कितनी है। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। मुझे पता है कि इसके लिए भी m की वैल्यू ये आएगी, मतलब ये मिरर है, जो मैग्निफिकेशन देगा वो ये देगा, चाहे इस ऑब्जेक्ट के लिए चाहे इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लगाओ, इसके लिए लगा देता हूं 1mm के लिए। तो m मैं जानता हूं क्या है 2/3 HI/HO। HO कितना है 1mm, ठीक है। तो HI कितना आएगा 2/3, इसका मतलब ये लेंथ 2/3 है। ऐसे आप इसके लिए लिखोगे तो 4/3 आएगी, लेकिन इन्वर्टेड है तो इसकी ऊपर आएगी और इसकी नीचे आएगी, तो ये लेंथ आएगी 4/3 और ये लेंथ आएगी 2/3, और कितने पर 33.33। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो दोनों केस में। समझे? चाहे तो इसको पूरा मान लें एक ऑब्जेक्ट और फिर उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं, नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाला पोर्शन नीचे। सेम हाइट नहीं आएगा, हाइट डिक्रीज हो जाएगी। समझे ना? ये पोर्शन ऊपर जाएगा, हाइट थोड़ा कम हो जाएगी 2/3। तो कैसे होगी? टोटल हाइट आपके पास है 2, उसको इस रेशियो में डिवाइड करो। समझे ना? इस वाला पोर्शन ऊपर, इस वाला पोर्शन नीचे। तो इस तरीके से आप यहां आंसर दे सकते हो।